आए जी, हम अपने मुर्ग छोलों की पोजीशन देखते हैं। ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और क्या ही लुक है इसका। चलिए फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये हमारे मुर्ग छोले बिल्कुल तैयार हैं। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, यकीन जाने इसकी खुशबू बेहतरीन और तंग आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग छोले। इससे पहले हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपकी नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। चलिए फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बनाने जा रहे हैं जी मुर्ग छोले। इसके लिए मेरे पास तकरीबन ½ kg जितनी चिकन है और ये मेरे पास जो है वो 1 पाव जितने जो है वो चने थे, जिनको मैंने बॉईल करके, खैर मेरे पास से फ्रीज़ हुए थे तो मैंने इनको बॉईल किया। इसमें से थोड़ी सी अमाउंट मैंने निकाल ली है और बाकी रिमेनिंग हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जो थोड़ी अमाउंट निकाली उसको हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। चलिए फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए पतीले के अंदर जो है मैंने शामिल किया तकरीबन 1 कप जितना ऑयल और ये मेरे पास जो है वो कुछ साबित गरम मसाला है, जिसके अंदर मेरे पास जो है वो 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 टीस्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा है, 1 मेरे पास बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं, 2 बादियान के फूल हैं और थोड़ी सी मेरे पास काली मिर्चें हैं साबित, हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा जैसे क्रैकल होता है, ये देखें जी हमारा गरम मसाला जो थोड़ा सा क्रैकल होने लगा है, फ्राई होने लगा है। तो अभी मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जिनको मैंने ब्लेंड कर दिया वो शामिल करूँगी इसके अंदर। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो हमने प्याज का पेस्ट डाला था उसको डाले हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हुए हैं और ये देखें कुक भी हो गई है। हल्का सा स्लाइटली सा कलर चेंज हुआ है और साथ साथ इतना भी साइडों का ऑयल था वो ऊपर आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिसमें मैंने प्यूरी बनाई थी वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून जितना भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट मज़ीद पकने देंगे ताकि हमारा जो ये टमाटर है वो थोड़े से कुक हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए हमारे टमाटर को कुक होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अभी मेरे पास जो है वो तकरीबन ½ kg जितनी चिकन है जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रखा था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि ये टमाटर का जो पानी है उसमें और जो हमारा अपना चिकन का पानी जो रिलीज़ होगा उसमें हमारी चिकन का एटलीस्ट कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी कुक हो जाए। तो इसी में मैं चिकन शामिल कर दूंगी। साथ ही साथ ये मेरे पास जो है तकरीबन 4 से 6 जो है वो हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया है वो मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कुक करेंगे यहाँ तक कि हमारे चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और साथ साथ हमारे जो ये टमाटर है उसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो। तो ये हमारे चिकन का कलर चेंज होता है और हमारा टमाटर का पानी थोड़ा सा ड्राई होता है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारा टमाटर है और वो भी थोड़े कुक हो चुके हैं और हमारी जो चिकन है उसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये देखें, आपको दिखाऊं, ये देखें ये वाइट सी हो गई है। अब हम इस स्टेज में इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी हल्दी, 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी जी लाल मिर्च, 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च है जिसको देगी लाल मिर्च कहा जाता है, ½ टीस्पून में शामिल करूँगी जी चिकन पाउडर,
अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है और चिकन क्यूब्स हैं तो आप इस जगह पे चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी नमक। ½ टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी काला नमक। अब हम इन तमाम मसालों को इसमें मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 गिलास जितना पानी और मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करने के लिए रखूँगी ताकि हमारी जो चिकन है वो गल जाए, बिल्कुल टेंडर हो जाए। तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास ब्लेंडर के अंदर तकरीबन 1 कप जितनी दही मौजूद है और ये मेरे पास, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल दी है। तो ये तकरीबन मैंने 1 प्याली जितने चने निकाले हैं और ब्लेंडर के अंदर शामिल करूँगी और अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो चिकन है वो बहुत हद तक कुक हो चुकी है, लेकिन हमने इसका पानी थोड़ा सा रखना है, हमने बिल्कुल ड्राई नहीं किया। लेकिन हमारी चिकन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 75 to 80% तक गल चुकी है। ये देखें। अब इस स्टेज पे ये जो हमने चने रखे हुए थे ये हम इसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे। चने शामिल करने के बाद अब हमने जो वो पेस्ट बनाया था, ये जो हमने दही और चनों का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये देखें, और हमें जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें उतनी ही कंसिस्टेंसी इसमें मिलेगी। ये देखें, अगर आपको लगे कि आपको इससे थोड़ा और पतला शोरबा चाहिए तो आप इसमें पानी शामिल कीजिएगा, लेकिन मेरे लिए ये नॉर्मल है क्योंकि अभी मज़ीद जो है वो कुक होकर थोड़ा सा गाढ़ा होगा। ये देखें, इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी जी कुटी हुई मिर्च। ½ टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी गरम मसाला। ½ टीस्पून में शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून में शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च। ये 1 टेबल स्पून जितना मेरे पास जो है वो साबित धनिया है, इसको मैं हाथों से क्रश करके शामिल करूँगी। अगर आपके पास कुटा हुआ धनिया मौजूद हो तो आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। तो ये 1 टेबल स्पून जितना हम इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के लेमन है, मैं इसको इसमें स्क्वीज़ करके शामिल करूँगी। और मैं इसमें शामिल करूँगी जी थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। बेसिकली नहीं डाला जाता, लेकिन मुझे जो है वो अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। आप ना डालना चाहें तो बेशक हरा धनिया स्किप कर दें। अब हम इसको करेंगे जी मिक्स। ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त सी जो है वो इसकी ग्रेवी स्लोली थिक होना स्टार्ट हुई है। ये देखें, अब आप देख लें कि आपको इसको कितनी हद तक जो है वो इसकी ग्रेवी रखनी है। मैं इसको इस स्टेज पे मज़ीद सिर्फ 5 मिनट दम की आंच में पकाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुर्ग छोले जो होते हैं वो गाढ़े नहीं होते। तो मैं इसको सिर्फ मज़ीद 5 मिनट दम की आंच पे पकाऊंगी और फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही औसम बनी है, तो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, तो बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है। बस ये जब हमने मसाले डाले हैं वो अपना अरोमा जो है इसके अंदर जो है वो अपना अरोमा छोड़ें। हमारी जो चिकन है वगैरह, जो चिकन है उसके अंदर से चने वगैरह, उसमें इसका अरोमा जो है वो रच बस जाए, इसलिए हम इसको 5 मिनट के लिए दम की आँच में पकाएँगे और फिर मैं आपको इससे इसका फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। आए जी, हम अपने मुर्ग छोलों की पोजीशन देखते हैं। ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और क्या ही लुक है इसका।
चलिए फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये देखें जी, ये हमारे मुर्ग छोले बिल्कुल तैयार हैं। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, यकीन जाने इसकी खुशबू बेहतरीन और तंग आ रही है। और आप इसके टेक्सचर भी देखें, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको नान के साथ जो है वो एंजॉय करें और इसका मज़ा दोबाला करें। आप मेरी इस रेसिपी को जो है अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपके मुर्ग छोले मेरी रेसिपी से कैसे बने। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छे नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।